हाय एवरीवन। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 हिस्ट्री का 6 क्लास का देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अगर हमें अतीत के बारे में जानना है तो कुछ पुस्तकों को ढूंढना होगा जो उस टाइम लिखी गई हैं। और ऐसी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पांडुलिपि। जी, पांडुलिपि, जिसको हम लोग हाथ से लिखते हैं, ठीक है। और इसे ही लैटिन में हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। तो ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं ना, ये पेड़ के छाल से ताड़ का जो ताड़पत्र है वहाँ पर लिखा रहता था, पेड़ का छाल में लिखा रहता था। इन सब में जो है ये पांडुलिपियाँ लिखी हुई रहती थी। ताड़पत्रों में हिमालय क्षेत्र में उंगली वाले भुर्ज नामक पेड़ का छाल। तो आपको भुर्ज नामक पेड़ का छाल याद रखना पड़ेगा और ताड़पत्र, ये दो वर्ड आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद कहता है इतने वर्षों में, मतलब बहुत टाइम बीत चुका है और ये सारी चीज़ें जो है बायोडिग्रेडेबल है, तो ये सारा जो है डाइजेस्ट होगा। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ जो है कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट की कर दी गई हैं। बहुत सबको तो जो है कीड़ों ने खा लिया, सारा जो है डाइजेस्ट हो गया है और कीड़ों ने खा लिया, फिर बहुत को नष्ट कर दिया गया। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये पांडुलिपियाँ आपको मिलेगी कहाँ पर? तो मंदिरों और विहारों में, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। मंदिर और विहार में हमें ऐसी पांडुलिपियाँ देखने को मिल सकती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन रहा कि इन पुस्तकों में ये जो पांडुलिपि है, जो भुर्ज का जो पेड़ है उसके छाल से मिला हुआ है, उसे छाल में बना हुआ है या ताड़पत्र में बना हुआ है, तो इसमें लिखा क्या है? तो इसमें जो है धार्मिक जीवन के बारे में लिखा हुआ है, धार्मिक मान्यता के बारे में लिखा है, व्यवहार के बारे में कि धार्मिक जीवन, व्यवहार, मान्यता, क्या क्या धार्मिक मान्यता उस टाइम में था, राजाओं का जीवन क्या था, औषधियाँ क्या क्या मिलती थीं, विज्ञान क्या था, आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी है। इन पांडुलिपियों में महाकाव्य भी लिखा गया है, कविताएं भी लिखी गई है तथा नाटक भी लिखा गया है। आपको इन सब को याद रखना पड़ेगा। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत में। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहेगा कि पांडुलिपि जो है, क्वेश्चन बन सकता है कि पांडुलिपि किस किस भाषा में मिलता है। तो आपको वहाँ पे होगा कि मोस्ट ऑफ द जो है, कई जो है संस्कृत में हमें मिला है और कुछ जो है हमें प्राकृत भाषा और तमिल में मिला है। संस्कृत, प्राकृत और तमिल आपको याद रखना है। अगर सिर्फ वहाँ क्वेश्चन मिलता है कि सिर्फ क्या पांडुलिपियाँ जो है वो संस्कृत भाषा में मिली हुई हैं, तो ये असर्शन अगर क्वेश्चन बना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत भी है, प्राकृत भाषा भी है और तमिल भी है। तो कहता है प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जो आम जनजीवन था वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। तो यहाँ से एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि अभी तक हमने पढ़ा कि अतीत की चीज़ों को हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि वहाँ पे जो है, जो हाथों से लिखा हुआ किताब है उसको पांडुलिपि कहते हैं और लैटिन भाषा में इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि जो है हमें भुर्ज नामक जो पेड़ है जो कि हिमालय में मिलता है उसके छाल में लिखा हुआ मिलेगा, ताड़पत्रों में लिखा हुआ मिलेगा। कुछ को कीड़ों ने खा लिया है। और इन पांडुलिपियों में मिलता कहाँ है? तो मंदिर में मिलेगा, विहारों में मिलेगा। और ये जो है इसमें धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी विषयों के बारे में यहाँ से जो है चर्चा मिलती है। यहाँ पे महाकाव्य भी लिखा हुआ है, कविताएं भी लिखी है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि किस भाषा में ये पांडुलिपि है। तो संस्कृत भाषा में है और प्राकृत में है और तमिल भाषा, इन सब का भाषा में ये पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कैसे लोग करते थे? सिर्फ और सिर्फ आम लोग जो है इसका प्रयोग करते थे। उसके बाद देखते हैं हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर पर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। अगर जैसे पत्थर, जैसे आपका बहुत हार्ड है, पत्थर यानी कि स्टोन, और कोई धातु या मेटल जैसी चीज़ों पर अगर कुछ लिखा गया है तो उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों का इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे। राजा महाराजा चाहते थे कि वो हमेशा लिखा ही रहे, कभी मिटे नहीं, तो वो क्या करते थे? कठोर पत्थरों पर लिखवाते थे या फिर धातु पर लिखवाते थे, जैसे कांसे पे हो गया, तांबा पे हो गया, इन सब पर लिखवाते थे।
ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। मतलब राजा रानी से सिर्फ राजा नहीं करवाते, रानियां भी करवाती थी, स्त्री पुरुष ये सब भी जो है करवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। जो भी आदेश लिखवाना होता था वो पत्थरों पे, जब पत्थर आएगा तो सोचिए वो अभिलेख है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि क्या लिखवाते थे, ज़्यादातर क्या लिखवाते थे। तो जब मान लीजिए कोई शासक कोई लड़ाई विजित कर चुका है, तो वो अपने विजय की गाथा को इन पत्थरों में लिखवाता था ताकि वो सारे लोगों में जा सके, पढ़ सके और वो ईज़िली मिटे नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके बाद, जो हमारा पार्ट 4 होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि उस दिन मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ। आज के लिए यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। Thank you for watching.